गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर। बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर है, ओके, सो बेसिकली जनरली जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर ऑन चिप। मीन्स माइक्रोकंट्रोलर has a basic features of microprocessor with internal ROM, RAM, parallel and serial input output ports within single chip. So basically the microcontroller may be called computer on chip. Generally the prime use of microcontroller is to control the operation of machine using a fixed program stored in its internal ROM, which cannot be changed. Hence, microcontroller is an special purpose device. So basically जो माइक्रो कंट्रोलर है, जैसा मैंने बताया कि एक स्पेशल पर्पस डिवाइस है। बेसिकली इसको कंप्यूटर ऑन चिप कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो जनरली एक ही चिप पर बिल्डअप होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली बहुत सारे प्रोग्रामेबल डिवाइस में हमारे डेली लाइफ में यूज आता है। जस्ट लाइक VCR, इसके अगर मैं एग्जांपल बोलूँ फॉर माइक्रो कंट्रोलर दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, लाइक VCR, TV, video games, washing machine, etc. So these are the general use of microcontroller in programmable device that is used in daily life. Now architecture of 8051. Now हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रो कंट्रोलर बोल रहे थे अभी तो हम, अब ये 8051 क्या है? सो जनरली जो 8051 है वो एक आईसी है, एक 40 पिन की आईसी है जिसके थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस माइक्रो कंट्रोलर एक 8051 की आईसी है, 40 पिन की आईसी है जो कि जनरली 1 से 16 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती है। सो बेसिकली हम उस 8051 आईसी के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर ऑफ 8051। Okay, now the 8051 microcontroller houses in 40 DIP. So it operates at 1 to 16 megahertz frequency. So generally the 8051 microcontroller has following features, that is first one is the CPU with register A and B. Basically here the CPU is a 8-bit CPU and the register A is represented as accumulator, and second one is 16-bit program counter and data pointer register. Third one is 8-bit stack pointer, सिमिलर वे में अगर हम आगे बात करें तो फोर्थ वन इज 8-bit प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, फिफ्थ वन इज 4 KB इंटरनल रोम,
Sixth one is 128 byte internal RAM. Seventh one is for 8-bit पोर्ट. जनरली हम ये कह सकते हैं कि इसमें जनरली 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. इन सब पोर्ट्स के पास इंडिविजुअल 8 इनपुट आउटपुट पिंस होती है. तो बेसिकली 4 पोर्ट्स है तो 32 इनपुट आउटपुट पिंस इसमें वर्क करती हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर में हम लोग जनरली इन्वॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास फुल डुप्लेक्स, serial data transmitter and receiver, that is represented as SBUF. And the ninth one is 216-bit timer and counter, that is T0 and T1. And 10th one is control register. Control registers. सो कंट्रोल रजिस्टर इसमें जो जनरली यूज में लिए जाते हैं वो है, फर्स्ट वन इज टी कॉन, सेकेंड वन इज टी मोड, थर्ड वन इज एस कॉन, फोर्थ वन इज पी कॉन, सिक्स्थ वन इज आई पी, and seventh one is IE. So these are the control register that is used in 8051 microcontroller. इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं, so जनरली इसके आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होता है इंटरप्ट सोर्सेज, in which 2 interrupt is used as a external interrupt and 3 interrupt used as a internal interrupt, and oscillator and clock. So these are the architecture, or we can say that these are the features of 8051. These are the functions that is involved in architecture of 8051. नाउ हम आगे अगर बात करें तो हम बात करते हैं इसके पिन डायग्राम की. सो बेसिकली जो इसका पिन डायग्राम है उसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स है 40, यानी कि 40. तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, तो इसमें क्या है 40 पिन्स है टोटल. सो हमारे पास पहले मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ कि कौन सी पिन पे कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. सिमिलर वे में यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
40, 39, 38 एंड देन 37। सो ये 40 पिन का एक आईसी है। जनरली ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आईसी है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली 4 तो पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। तो पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर जो 8 है वहां तक पोर्ट 1 एग्जिस्ट करता है। मीन्स पोर्ट 1 की पिन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो नंबर 1 पर होगी पोर्ट 1.0 यानी कि पोर्ट 1 की 0th पिन, 2 पर पोर्ट 1 की फर्स्ट पिन, पोर्ट 1 सेकेंड, पोर्ट 1 3, पोर्ट 1 4, पोर्ट 1 5, पोर्ट 1 6, पोर्ट 1 7। तो इस तरीके से पोर्ट 1 की 0 to 7 पिन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद बात आती है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 की। तो ये जो हमारे पास 9th पिन है, 9th पिन तो रीसेट होती है, और जो 10th से लेके हमारे पास 17 तक की जो पिन है वो पोर्ट 3 का रिप्रेजेंटेशन देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, पोर्ट 3 का दे रही है तो 10th नंबर इज पोर्ट 3.0, 11th इज पोर्ट 3.1, 12 इज पोर्ट 3.2, 13 इज पोर्ट 3.3, 14 is port 3.4, 15 port 3.5, 16 port 3.6 and 17 port 3.7। यानी कि पोर्ट 3 की 0 to 7 पिन यहाँ पर जनरल वे में रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब जनरली क्या होता है, जो पोर्ट 3.1 है, जो हमारे पास बेसिकली ये कह सकते हो कि जो पोर्ट 3.0 है यानी कि पोर्ट 3 की जो 0th पिन है उसको TXD के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से पोर्ट 10 नंबर पे जो पिन है पोर्ट 3.0 उसको RXD से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से जो 11 नंबर पर पिन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है TXD से। 12 नंबर के पिन को रिप्रेजेंट किया जाता है INT 0 बार से। 13 नंबर पर जो पिन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है INT 1 बार से। 14 नंबर पर जो पिन है उसको T0 एंड 15 पर जो है उसको T1, दैट इज अ टाइमर 0 एंड टाइमर 1। इसी तरीके जैसे 16 पर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है WR बार से। 17 पर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है RD बार से। सो बेसिकली जो हमारे पास ये पोर्ट्स हैं, जैसे पोर्ट 0 बताया है, अभी पोर्ट 3 बताया है, तो ये 8 बिट के बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। बट जो पोर्ट 3 है उसमें कुछ अल्टरनेट फंक्शंस और परफॉर्म करता है वो, जस्ट लाइक RXD, TXD, INT 0, INT 1, T0, T1, read, write, etc. So these are the alternate operation of port 3. पोर्ट 3 एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट भी वर्क करता है, बट इसके अदर देन ये एज अ अल्टरनेट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद बात आती है 18 और 19 पर। सो जनरली 18 पर हमारे पास XTAL2 कनेक्टेड होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ XTAL2, और 19 पर XTAL1। जनरली ये जो पिन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं ऑसिलेटर एम्पलीफायर से। सो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन XTAL2 और XTAL1 के थ्रू दिया जाता है। इसके अलावा जो 20th नंबर पिन पर है वो है BSS। दैट हमारे पास ये जो पोर्ट 2 रिप्रेजेंट करेगा 21 से 28 तक की पिन, तो ये पोर्ट 2 का रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो पोर्ट 2 में 21 पोर्ट 2.0 को रिप्रेजेंट करेगा, 22 पोर्ट 2.1 को, 23 पोर्ट 2.2 को, देन 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7। ये पोर्ट 2 की पिन्स हैं। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अलावा जनरली हमारे पास एड्रेस बस की तरह भी काम करती है। तो बेसिक ये पिन जो 21 है वो एज अ A8 की तरह वर्क करती है, दैट इज एड्रेस लाइन 9, A10, 24, A11, 25, A12, 26, A13, 7, A14 एंड 28 इज A15। तो जनरली हायर ऑर्डर एड्रेस बस की तरह पोर्ट 2 की पिन्स वर्किंग में आती हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास 29 पर PSEN बार। अब PSEN बार क्या होता है?
So generally it is a program, generally we can say that PSEN bar is the read stop to external program memory. So generally ये हमारे पास एक रीड स्टॉप है जो कि एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए है. सो बेसिकली एक्टिव लो है, इसलिए इसके यहाँ पर बार का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. सो इट इज अ PSEN बार. नेक्स्ट हमारे पास आता है ALE. 38 नंबर पे आता है ALE. सो जनरली ALE पिन इज लो ड्यूरिंग EPROM प्रोग्रामिंग. सो बेसिकली हम जो ALE है उसको बोल सकते हैं कि EPROM प्रोग्रामिंग के टाइम पे ये ALE जो पिन होती है वो लो होती है. उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट पिन आती है 31 पर इज EA, जिसको VPP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. सो जनरली जो VA है, मतलब सॉरी EA है, इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज एक्सेसिंग द program code stored in external memory, and it is generally worked as PPP when it is accessing the program code in the on chip memory. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो एज अ EA पिन ये वर्क तब करेगा जब एक्सटर्नल मेमोरी के साथ वर्क करेंगे, और जब ऑन चिप मेमोरी के साथ वर्क करेंगे तो VPP वर्किंग में आएगा. उसके बाद बात आती है हमारे पास 32 से 39 पिन की. सो जनरली जो हमारे पास 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 एंड 32 जो पिन है वो पोर्ट 0 का रिप्रेजेंट देती है. सो पोर्ट 0 की ये पिन्स को डिस्क्राइब करती हैं. सो जनरली जो 39 पर जो पिन है वो पोर्ट 0 की 0th पिन को रिप्रेजेंट करती है. ये पोर्ट 0 की फर्स्ट पिन को, ये पोर्ट 0 की सेकंड पिन को, 36 पोर्ट 0 की थर्ड पिन को, 35 पोर्ट 0 की फोर्थ पिन को, 34 पोर्ट 0 की फिफ्थ पिन को, एंड 33 पोर्ट 0 की सिक्स्थ पिन को, 32 इस पोर्ट 0 की सेवन्थ पिन को रिप्रेजेंट करता है. जनरली ये एड्रेस डेटा बस की तरह वर्क करती है, जस्ट लाइक 39 इज AD0, 38 इज AD1, 37 is AD2, then AD3, AD4, AD5, AD6 and AD7. सो बेसिकली ये कह सकते हैं हम लोग कि जो पोर्ट 0 है वो जनरली एड्रेस और डेटा बस की मल्टीप्लेक्सिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो पोर्ट 1 है वही सिर्फ एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा. बट पोर्ट 3, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 0 कुछ अल्टरनेट फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं. एंड 40 नंबर पर पिन है VCC, यानी कि इसका जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपर 5 वोल्ट का होगा. सो बेसिकली ये है हमारे पास 8051 का पिन डायग्राम. मैंने इंडिविजुअल आपको सारी पिन्स को डिस्क्राइब कर दिया है. आप बस ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं और 4 पोर्ट्स में हर पोर्ट में 8 पिन्स होती हैं. तो बेसिकली 32 इनपुट आउटपुट पिन्स यहाँ पर यूज की जाती है. अब बात की जाती है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस की. सो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. So basically microprocessor are known as general purpose device, and microcontroller is known as special purpose device. इसी तरीके से हमारे पास जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन. एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड एप्लीकेशन. लिमिटेड एप्लीकेशन. सिमिलर वे में जो हमारे पास
माइक्रो प्रोसेसर है वो मोर कॉस्टली होता है। और जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली होता है। सो कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली। इसी तरीके से जो हमारे पास जनरल वे में मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो ज़्यादा होती है, एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें पावर कंजप्शन कम होता है। इसी तरीके से जो भी मोर कंप्यूटेशनल पावर जहाँ रिक्वायर्ड होती है वहाँ माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ में लिया जाता है, और जहाँ लेस कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है वहाँ माइक्रो कंट्रोलर काम में लिया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको एक डिफरेंस और बता देती हूँ कि जो माइक्रो प्रोसेसर है दे डू नॉट कंटेन एनी रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, and in microcontroller they have a processor in addition to fixed amount of RAM, ROM, input output port. So basically इसमें एक्सटर्नल माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एप्लीकेशन, बट माइक्रो कंट्रोलर में कंप्यूटर ऑन अ चिप, एक ही चिप पर बिल्डअप होते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। आपकी कोर्स में माइक्रो कंट्रोलर इतना ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने आपको एक पिन डायग्राम, बेसिक उसके आर्किटेक्चर फीचर्स एंड डिफरेंस के थ्रू आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपने ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।